साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल एसके न्यूज के साथ। आज हम बात करेंगे होलिका दहन क्यों, कैसे और किसने किया, इसकी जड़ क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। साथियों, होलिका जिसे कहते हैं उसका शुद्ध नाम था सिंहिका। सिंहिका राजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी। वह उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई, जो आज वर्तमान में हरदोई है, वह पहले हरिद्रोही हुआ करता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों बौद्ध राजा थे, इस देश के मूल निवासी राजा थे, और उन्होंने आडंबर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन आज के 4000 साल पहले जब आर्य हमारे देश में आए तो उन्होंने धर्म और पाखंड को परोसा, लोगों से ज़बरदस्ती और पाखंड मानने पर मजबूर करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजा हिरण्याक्ष की कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन राजा हिरण्याक्ष ने लड़ करके उनसे वह ज़मीन वापस ले ली। एक दिन आर्यों ने धोखे से हिरण्याक्ष की हत्या कर दी और हिरण्यकश्यप अकेला हो गया। हिरण्यकश्यप और उसकी बहन सिंहिका ने मोर्चा संभाला और उन्होंने अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए आर्यों से कड़ा संघर्ष किया। साथियों, प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, वह गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। वहाँ पर उसे उल्टी सीधी बातें बताना, उसे नशापान कराना सिखा रखा था, और वह पूरी तरह से घर वालों की बात ना मान करके आर्यों की बात को मानता था। पूरे दिन गांजा, भांग और धतूर जैसे नशीली पदार्थ का सेवन करता था। तो जब राजा ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह नहीं माना। राजा ने गुस्से से उसे घर से बाहर जाने के लिए डांटा, तो वह घर से बाहर निकल करके उन्हीं आर्यों के बीच में गया जिन लोगों ने उसकी संपत्ति पे कब्जा किया था और करना चाहते थे। साथियों, इस प्रकार से वह घर से बाहर हो गया और उन्हीं नशेड़ियों के साथ में, उन्हीं आर्यों के साथ में जाकर के रहने लगा। और इधर आर्यों को जब ये पता चला कि भारत के 3 भूभाग हैं और जिन पर यहाँ के तीनों मूल निवासी राजा राज कर रहे हैं, एक तरफ जहाँ राजा बलि, दूसरी तरफ राजा शंकर और तीसरी तरफ हिरण्यकश्यप, उन्होंने सोचा कि अगर हम जब तक इनमें फूट नहीं डालेंगे तब तक हम इनको परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने सबसे पहले शंकर पर निगाह डाली, जो कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। एक बहुत बड़े राजा के लड़के थे, पूरी सुख सुविधाएं थी, बावजूद इसके वह जंगलों में रहा करते थे, जहाँ शेर, चीता, भालू जैसे जानवर रहते थे, जहरीले सांप रहते थे, लेकिन सांपों का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। साथियों, आर्यों ने सोचा कि हम इन पर कब्जा ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने सुर और सुंदरी का सहारा लिया। उन्होंने सुंदर सुंदर लड़कियों को शंकर के पास भेजा करते थे, लेकिन शंकर किसी की बातों में नहीं आता था। वो वही दिन है जब शंकर को खुश करने के लिए एक साथ में 40 लड़कियों को भेजा, और उनमें से पार्वती ने सोते हुए शंकर को, उस समय कपड़े नहीं चलते थे, जानवरों की खाल से और पेड़ पत्तों की से और पेड़ों की छालों से लोग शरीर को ढका करते थे। तो सोते हुए शंकर को जगाने के लिए पानी और दूध उसके ऊपर डाला गया। यहाँ तक कि जो उसका गुप्तांग था, उसके लिंग पर इन लोगों ने पानी डाल डाल करके उसको जगाने का प्रयास किया, और वह जब जगा तो उसको भूख लगी तो इन लोगों ने उसको भांग और धतूर का सेवन कराया। वो धीरे धीरे इसी प्रकार से उसको नशेड़ी बनाया, और पार्वती ने उसको अपने बस में किया, जिसको कहते हैं कि बाद में जो है वह उनकी पत्नी थी। इतना ज़्यादा उसे नशे में कर दिया कि वह अपनी संपत्ति को लुटाने शुरू कर दिया, और उसका नाम रख दिया भोला दानी। साथियों, उसके राज पर इन्होंने कब्जा किया।
कहने के लिए तो वह जिंदा था क्योंकि शक्तिशाली था, उसे मार नहीं सकते थे, लेकिन पार्वती को दे करके इन्होंने उसके राज पर कब्जा कर लिया। साथियों, इस प्रकार से राजा हिरण्यकश्यप की तरफ से उसने लड़ने से इनकार कर दिया। इधर आर्यों का एक दूसरा जो राजा था, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मा के रूप में, वह नहीं चाहता था कि आर्यों से संघर्ष हो मूल निवासियों से, लेकिन उसे खुश करने के लिए सरस्वती का सहारा लिया और इन्होंने कहा कि हमें इसके राज्य पे कब्जा करना है। और इस प्रकार से ब्रह्मा ने सरस्वती को जिस दिन खुश किया कि सरस्वती पूरी तरह से बहादुर है और वह लड़ सकती है, लेकिन सिंहिका के सामने वह भी नहीं टिकी। सिंहिका ने उसे भी परास्त किया और सरस्वती को खुश करने के लिए इन्होंने बसंत महीने के जो है मास के पंचमी को बसंत जिसे इन्होंने बसंत पंचमी कहा, उस दिन सरस्वती की पहले पूजा किया था, उसके बाद उसे रण क्षेत्र में भेजा था। साथियों, वह परास्त होती है तो इन्होंने शिव को मनाया, शिव को अपने वश में किया, जिसे आप शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो उस दिन आप लोगों को पता होगा कि गांजा, भांग, धतूर चढ़ाया जाता है, लोग पी करके मस्त होते हैं, इसलिए कि वह पूरी तरह से नशेड़ी हो गए थे और उन्हें खुश करने के लिए लोगों ने इसका सेवन शुरू कर दिया। तो सभी लोगों को परास्त होते देख आर्यों ने षड्यंत्र के तहत एक चाल चली कि जब पुत्र की मोह में प्रहलाद की माँ प्रहलाद के लिए प्रहलाद की बुआ को खाना लेकर के भेजा करती थी, प्रतिदिन उन नशेड़ियों के बीच में शाम को जाती थी, खाना खिला करके चली आती थी। इधर दिन में संघर्ष होता था, शाम को समाप्त हो जाता था। फागुन मास की पूर्णिमा को सिंहिका की शादी तय हुई थी कि अगले दिन वह अपने ससुराल चली जाएगी। तो सिंहिका ने सोचा कि मेरे भतीजे को खाना कौन देगा, और इधर उसकी माँ ने कहा कि कल तो आपकी शादी है और आप चले ही जाओगे, मेरे बेटे को एक दिन खाना और खिला दो। सिंहिका ने भी सोचा चलो अपने प्यारे भतीजे से मुलाकात कर लेती हूँ, शायद ही मेरी मुलाकात आखिरी हो, फिर तो कुछ दिन के बाद ही आना होगा, फिर भतीजे से मुलाकात होगी। सिंहिका जाती है खाना लेकर के, और इधर आर्यों ने षड्यंत्र के तहत जाल बिछाया और प्रहलाद से कहा कि जब तुम्हारी बुआ खाना लेकर के आएगी तो तुम तब तक खाना मत खाना जब तक कि वह तलवार ना रख दे, वह हथियार जमीन पे ना रख दे। जब तक जमीन पर रखेगी नहीं तब तक खाना खाना नहीं। इस प्रकार से प्रहलाद उनकी बातों में आ गया और अपनी बात को लेकर के अड़िग हो गया। जब सिंहिका खाना लेकर के पहुंची और आवाज़ दी भतीजे को कि खाना खा लो, तो वह पूरी तरह से नशे में धुत था और उसने कहा कि जब तक तुम तलवार नहीं रखोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने काफ़ी मनाने का प्रयास किया, लेकिन आर्यों की बात उसके गले से उतरी नहीं थी और वह माना नहीं। उसके बाद में सिंहिका ने सोचा कि कल तो मुझे जाना ही है, अगर मेरा भतीजा आज भूखा रह जाएगा तो मुझे भी इस बात की मलाल रहेगी, चिंता रहेगी। उसने तलवार जैसे ही ज़मीन पर रखा, आर्यों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, और सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि सब ने मिलकर के उसके साथ में रेप और गैंग रेप किया। उसने कहा चलो ठीक है, इसकी सज़ा मैं कल दिलाऊंगी, जब राजा से कहूँगी तो आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन राजा से बचने के लिए आर्यों ने उपला और कंडा, जो लकड़ी मिली, गोबर मिला, सबको इकट्ठा करके रातों रात उसको जला के खाक कर दिया और उसका नाम रख दिया होलिका। साथियों, यहीं से नाम पड़ता है होलिका। और सुबह हुआ, सवेरे जब सिंहिका घर वापस नहीं गई और हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी से पूछा कि बहन सिंहिका कहाँ है, तो उसने बताया कि रात को खाना लेकर के गई थी प्रहलाद को और घर वापस नहीं लौटी। उसने कहा इसका मतलब जरूर कोई ना कोई चाल है। साथियों, जब वह मनवादियों को सारे इकट्ठा किया, सारे नशेड़ियों को इकट्ठा किया और एक एक से पूछने लगा, तो पहले तो मना किया, बाद में गुनाह को कबूल किया कि रात को खाना लेकर के आई थी और हमने ही प्रहलाद को कहा था कि खाना मत खाना जब तक हथियार नहीं रखेगी। और जैसे ही वह प्रहलाद की बात मानी और हथियार नीचे रखा, हम लोगों ने ताबड़तोड़ उस पर हत्या कर दिया। साथियों, हथियार रखते ही उन्होंने हमला किया।
हमला करने के बाद जब वह घायल हुई तो उसके साथ में गैंग रेप किया और उसके बाद हमने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए हमने उसका दाह संस्कार भी कर दिया, उसे अग्नि के हवाले कर दिया। साथियों, जब इतनी बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ठीक है निकम्मो, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक रास्ता है। उसने सारे को लाइन में खड़ा करके सबके माथे पर तलवार से अबीर लिखवा दिया। वीर का मतलब होता है बहादुर, अगर उसके आगे आ लग जाता है अबीर का मतलब होता है कि कायर, मतलब वीर नहीं है, कायर है, बुजदिल है। तो उसने सबको बुजदिल घोषित करते हुए और एक जुलूस निकाला। जुलूस में सबके लिए गधे की सवारी की और ऊपर बैठा करके, गधे के ऊपर बैठा करके सबके मुंह में कालिख और चूना पोता और गली गली घुमाया। लोगों ने कीचड़, गोबर और गंदे नाले की पानियों से उन लोगों का स्वागत किया। इस प्रकार से सभी का मुंह नीचे हुआ, सब शर्मिंदित हुए। और साथियों, एक दिन की बात है, प्रहलाद को आगे करके इन्होंने घर में कलह पैदा किया और सारे आर्य मिलकर के, शाम का वक्त था, हिरण्यकश्यप को खम्भे में बांध करके उसके बाद जो विष्णु नामक ब्राह्मण था उसने शेर की खाल पहन करके नरसिंह की अवतार बता करके उसकी हत्या कर दी। और आज ये प्रचलित है कि ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, और वह जब शाम होता है तो उसकी मौत लिखी गई थी और वह तब जा करके उसको नरसिंह भगवान ने मारा। नरसिंह भगवान कोई और नहीं था, ब्राह्मण विष्णु नाम का ब्राह्मण था। साथियों, इन लोगों ने छल के तहत हिरण्यकश्यप के परिवार का सत्यानाश कर दिया। और जो आज जिला हरदोई है, ये पहले हरद्रोही हुआ करता था, क्योंकि वहाँ के लोग किसी भगवान, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं रखते थे। वो लोग ज्ञान की पूजा करते थे, वो लोग बुद्धिस्ट थे, वो लोग बुद्धत्व को मानते थे, वो लोग पूर्ण रूप से बौद्ध थे। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का शासन समाप्त हुआ तो इन लोगों ने उसका नाम हरद्रोही से हरदोई कर दिया, सुधार करके। और इन लोगों ने वहीं से तांडव शुरू किया और अपने आप को राजा घोषित किया, पूरी संपत्ति पे कब्जा किया। आज अगर आप लोगों को विश्वास हो तो ठीक, अगर ना हो तो आप देख लीजिए मनीषा वाल्मीकि कांड जो हाथरस की है, कि बिटिया को कैसे रात को इन लोगों ने जलाया था और उसके साथ में पहले गैंगरेप होता है, उसके बाद में उसको रात को जलाया जाता है परिवार की अनुपस्थिति में। ठीक इसी प्रकार से होलिका के साथ ऐसा कृत्य हुआ था। आपको दिल्ली कैंट में देखने को मिलेगा जो गुड़िया के साथ कांड हुआ था कि उसको रेप के बाद कैसे जलाया गया। आपको गुड़ मंडी राजपुरा दिल्ली में देखने को मिलेगा कि कैसे संजू निषाद नाम की लड़की को पहले रेप किया जाता है, फिर पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम के बाद ज़बरदस्ती रात को जो है उसकी डेड बॉडी परिवार की अनुपस्थिति में जला दी जाती है। ऐसे तमाम घटनाएं हैं साथियों जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। तो इन आर्यों ने, मनुवादियों ने कल भी आपके साथ में छल किया था, आपके साथ में धोखा किया था, आपकी बहन बेटियों के साथ में गैंग रेप करके उनको जला दिया था और आज भी वैसे कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सिंहिका से इन्होंने जो होलिका नाम दिया है उसे जलने के बाद दिया है। और इन लोगों ने जब शासन किया हिरण्यकश्यप के राज पर, तो जो इनके साथ कृत्य हुआ था कि मुंह में चूना और कालिख पोत करके राजा ने घुमाया था, इन्होंने अपने आप को साबित किया कि मैं अबीर हूँ और उसे एक त्यौहार के रूप में घोषित कर दिया कि होलिका के दिन सभी लोग रंग खेलेंगे और नशीली पदार्थ का सेवन करेंगे, जैसे गांजा, भांग, चरस, धतूर, क्या कहते हैं, शराब, ताड़ी, और इसके अलावा और भी अगर कोई नशीली पदार्थ है तो उसका खुला सेवन करेंगे। आज हमारी सरकार ने भी इस चीज़ पर बैन नहीं लगाती है कि इसमें युवाओं का, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, और वह खुद सोचती है कि कैसे लोग बेकार हो जाएं, बेघर हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं और नशे का लत पड़ जाए, उनका सत्यानाश हो जाए। तो आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग अपने महापुरुषों के
इतिहास को पढ़िए, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़िए कि किस किस समय किन किन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया है आपके हक और अधिकार के लिए। आज हमें उस चीज़ को अपनाना है, उनके विचारों, उनके रास्तों को अपनाना है, उनके रास्ते पर चलना है, उनके विचारों को मानना है, और जो गलत है उसे गलत, सही को सही कहना है। हम कभी भी ऐसे त्यौहार को नहीं मानते जहाँ पर किसी स्त्री को, किसी बहन बेटी को जला करके और उसे राख कर दिया जाए, फिर उस पर खुशियाँ मनाई जाएँ। एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पूजनीय होती है, नारी पूजनीय होती है, नारी देवी के समान होती है, और दूसरी तरफ उसका रेप, गैंग रेप करके उसको जलाते हैं, जिंदा जलाते हैं, मार करके जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड कैसा? तो साथियों, ये आर्यों की चाल है। इससे बचने के लिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि होली निषेध करें। होली के दिन आप लोग खुशी ना मनाएं, कुछ भी नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, दुश्मनों से सावधान रहें, क्योंकि ये होली के नाम पर आपकी बहन बेटियों के पास जाते हैं, होली खेलते हैं, छेड़ते हैं, उनके शरीर को टच करते हैं और फिर कहते हैं बुरा न मानो, होली है। लेकिन साथियों, जब इनके घर में आप जाएंगे, इनके बहन बेटियों से आप होली खेलेंगे, तो वहाँ कत्लेआम होगा। वहाँ आपको मारेंगे, पीटेंगे, गालियाँ देंगे, मैं बहन की गालियाँ दे करके आपको भगाएंगे। तो क्या आप इससे सीख नहीं ले पा रहे हैं? तो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोगों को आर्यों की चाल को समझना पड़ेगा। आपको अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने महापुरुषों के इतिहास को जान लेंगे और इनकी चाल को समझ जाएंगे, उस दिन आप कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे, किसी भगवान, किसी भी देवी देवता को मानना बंद कर देंगे। तो आज ज़रूरत है हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें पढ़ने के बाद शिक्षित बनना, शिक्षित बनने से आपको सही और गलत का ज्ञान होगा, और जब आप संगठित होंगे तो आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, और जब आप पर अत्याचार नहीं होगा तो आप इस देश में जब शासक बनेंगे, संघर्ष करके जब शासक बनेंगे, तो आप अपने हक में, अपने लोगों के हक में अच्छा कार्य करेंगे। जब अच्छा कार्य करेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे, आप इंसान कहलाएंगे, और आप सुर सुंदरी से दूर रहेंगे, क्योंकि हम बौद्धों में सुर सुंदरी का सेवन नहीं होता है। इन आर्यों ने साजिश के तहत आप लोगों को सुर सुंदरी सौंप करके, नशेड़ी बना करके आपका सारा मान सम्मान, स्वाभिमान, आपकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। आप जरा आंखें खोलो तो सही, देर से ही सही, लेकिन एक बार आंखें अपनी खोलो, अपने इतिहास को पढ़ो। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, उस दिन आप सब इससे दूर हो जाएंगे। अंत में आप सभी लोगों का मैं यही कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराऊंगा अपने महापुरुषों की तरफ, अपने संघर्षों की तरफ, कि आप लोग जो है अपने इतिहास को जानें, महापुरुषों की विचारधारा को अपनाएं, ऐसे गलत त्यौहार को ना माने। त्यौहार का मतलब होता है साथियों तुम्हारी हार, और हमारी हार जब हुई है तो हमें खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। अंत में आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब होली निषेध करेंगे, होली नहीं मनाएंगे, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, और ये संकल्प लेंगे कि हम आज नहीं तो कभी नहीं, ऐसा संकल्प लेते हुए आप होली निषेध करेंगे। सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंत में मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज़ बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत साधुवाद। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।